नमस्कार दोस्तों और मेरे डियर स्टूडेंट्स, मैं गौरव चौधरी लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज का ये जो टॉपिक है ये सेकंड ईयर की इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स के लिए है E201 जो मुझे अलॉट हुआ है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो उनका जो चैप्टर 1 है वो है पीएन जंक्शन डायोड। लेकिन पीएन जंक्शन डायोड को समझने से पहले थोड़ा सा मैं सेमी कंडक्टर के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। सेमी कंडक्टर क्या होते हैं, फिर हम पीएन जंक्शन डायोड को पढ़ेंगे, क्योंकि दरअसल जो पीएन जंक्शन होता है वो सेमीकंडक्टर डायोड से ही बना होता है। लेकिन उससे पहले एक क्लास सेमीकंडक्टर की होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो स्टूडेंट्स चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। तो दरअसल आप लोगों को आइडिया होगा कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस दरअसल किसी भी कंपाउंड या किसी भी एलिमेंट की, या हम जनरली कह सकते हैं कि किसी भी वायर की प्रॉपर्टी होती है जिसका काम होता है अगर उसमें से करंट फ्लो हो रहा है तो उसको अपोज। आप सब लोग इस बात से फैमिलियर होंगे। ओम्स लॉ जैसे कि मैंने बनाया कि देखिए दरअसल ये वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है। जैसे ही इसे करंट फ्लो होगा तो यहाँ पर एक वोल्टेज ड्रॉप होगा और ये वोल्टेज ड्रॉप दरअसल किसके प्रोपोर्शनल होगा, इस करंट के। और जब हम वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे, मैथमेटिकल है थोड़ा सा, तो ये रेजिस्टेंस आएगा। तो V = IR। तो दरअसल रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस का उल्टा एक टर्म होता है, जस्ट इसका उल्टा कंडक्टेंस। कंडक्टेंस दरअसल क्या होता है, हमारे किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड की वो एबिलिटी जिससे करंट जितना फ्लो हो सकता है, यानी जस्ट इसका उल्टा, रेसिप्रोकल इज व्हाट कंडक्टेंस। अब जैसे कि हम जानते हैं कि R और R वायर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम R को रो L/A लिखते हैं, जिसमें हमारा ये जो रो होता है ये रेजिस्टिविटी कहलाती है। रेजिस्टेंस की यूनिट हम जानते हैं ओम होती है। ओम। कंडक्टेंस क्योंकि जैसे इसका उल्टा है तो ओम का उल्टा मोह कर लीजिए आप। ऐसे ही जो हमारा रो होता है रेजिस्टिविटी, वो ओम मीटर में, ये ओम का सिंबल है और ये मोह का सिंबल है। ऐसे ही रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है कंडक्टिविटी, जिसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। कंडक्टिविटी जिसको हम बोलते हैं, या तो हम कह सकते हैं इसका जस्ट उल्टा मोह पर मीटर या साइनेंस पर मीटर, जस्ट इसका आप उल्टा कर लीजिए। अब दरअसल स्टूडेंट्स ये जो रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी ये किसी भी वायर की, एलिमेंट की, कंपाउंड की प्रॉपर्टी होती है और उसके अंदर जो मौजूद होता है वो या तो आपका रेजिस्टेंस या कंडक्टेंस होता है। अब हमारी बात होती है सेमी कंडक्टर के ऊपर। पॉइंट आता है सेमी। दरअसल हमारे 3 टाइप के कंडक्टिविटी के बेसिस पे या रेजिस्टिविटी के बेसिस पे बात एक ही है। हम दरअसल कंडक्टिविटी के बेसिस पे ही चलते हैं, एक पॉइंट लेके कंसीडर करके चलते हैं। दरअसल कंडक्टिविटी के बेसिस पे हमारे 3 टाइप के वो होते हैं, मेटल, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। यानी कंडक्टिविटी के बेसिस पे हमारे 3 टाइप के एलिमेंट या कंपाउंड होते हैं, मेटल, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। अब जैसे कि जो मेटल होता है, अगर हम बात करें मेटल की, तो मेटल की कंडक्टिविटी सबसे हाई होती है। मेटल की, इसको हम लिख देते हैं कंडक्टिविटी हाईएस्ट। अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर की, या इंसुलेटर की, तो जो इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर की कंडक्टिविटी 0 या बिल्कुल लोएस्ट होती है।
0 और लोएस्ट। और अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो उसकी कंडक्टिविटी मेटल और इंसुलेटर के बीच में होती है, यानी हम लिख लेते हैं इंटरमीडिएट यानी बीच में। अब दरअसल ये कंडक्टिविटी क्यों शो करता है, क्योंकि ये जो भी हमारे एलिमेंट्स या कंपाउंड जो भी मौजूद हैं ये इनकी नेचुरल प्रॉपर्टी है। अब क्वेश्चन ही होता है कि जो भी हमारा सेमीकंडक्टर का है, जैसे कि हमारे फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन है, इसके अंदर जो भी हमारे एलिमेंट्स लगे हुए हैं वो सब सेमीकंडक्टर के हैं, या आप मेमोरी कार्ड ले लीजिए, या कोई भी आज की तारीख में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं वो सेमीकंडक्टर के होते हैं। एक मैं एग्जांपल देता हूं, सपोज मान के चलिए आप मोबाइल फोन है, आप उसकी ब्राइटनेस कम ज्यादा कर रहे हैं, मींस ओवरऑल आप उसका रेजिस्टेंस कम ज्यादा कर रहे हैं, उस हिसाब से लाइट कम ज्यादा हो रही है डिस्प्ले में। तो जिसके अंदर कंडक्टिविटी का कंट्रोल हो, यानी ऐसे एलिमेंट जिसको हम कंडक्टिविटी कंट्रोल कर सकें, या फिर हम एक डेफिनेशन है इलेक्ट्रॉनिक्स की जहां पर हम इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का स्टडी कर पा रहे हैं। अब मेटल में तो क्या है, बिल्कुल हाईएस्ट है, आपने जस्ट सिग्नल अप्लाई किया, मेटल तो फुली एट द फुल पॉइंट पे अपना फ्लो चालू कर देगा। तो मेटल में कंडक्टिविटी कंट्रोल नहीं हो पाती है, और लेकिन अब हमें कंडक्टिविटी कंट्रोल भी करना है, यानी एक ऐसा सिस्टम बनाना है कि जिससे हमारी कंडक्टिविटी कंट्रोल भी हो और हम एक बेहतर आउटपुट दे सकें। तो वहां पर हमारा सेमीकंडक्टर या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स काम में आता है। यानी हम अगर जैसे इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की हम स्टडी कर रहे हैं, यानी अगर हम इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को किसी भी तरीके से रोक पा रहे हैं, वो ऐसे डिवाइसेस ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, और वही स्टडी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स से होती है। क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट है तो इसलिए थोड़ा सा मेरे को इनको डीप बेसिस पे चालू करना पड़ा ताकि स्टूडेंट्स को समझ सकें। इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट चाहे भी इसको पढ़ सकते हैं, इस लेक्चर को देख सकते हैं और इससे लाभ उठा सकते हैं। तो आपको स्टूडेंट सेमीकंडक्टर समझ में आया। अब दरअसल इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो हम एनर्जी बैंड गैप के बेसिस पे रखते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं एक बार। यानी कि जो मेटल होता है एक एनर्जी लेवल होता है, जो कि आपने केमिस्ट्री में एटॉमिक लेवल देखा होगा, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। यानी इसमें इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाते हैं तो वहां पर वो फ्रीली मूव करते हैं और इस कारण ही करंट प्रोड्यूस होता है। तो अब हम बात करें तो ये कुछ हमारा एनर्जी बैंड है, एनर्जी बैंड हुआ। अगर हम मेटल के केस में बात करें तो इसके अंदर हमारा मेटल के केस में हमारा कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं, यानी मिक्स होते हैं। तो वहां पर तो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी फ्री होता है, बस हमें क्या देर होती है सिग्नल अप्लाई करने की, यानी वोल्टेज अप्लाई करने की। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब सपोज मान के चलिए एक मेटल है, ये ऐसे है, ऐसे करंट नहीं देगा ये, जब तक हम इसमें प्रॉपर वोल्टेज अप्लाई नहीं करेंगे या बैटरी नहीं लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एक दिशा में एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे एंड वही हमारा फाइनली करंट देना शुरू कर देगा। तो मान के चलिए कुछ ऐसा है, ये तो हो गया हमारा वैलेंस बैंड। मैं लिख देता हूं ये वैलेंस बैंड, और इसी में ओवरलैप हो रहा है इसी में ओवरलैप हो रहा है कंडक्शन बैंड। तो अब ये क्योंकि ओवरलैप है तो किसी भी प्रकार का इसको मतलब जिसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल एनर्जी गैप, यानी कोई भी एनर्जी की जरूरत नहीं है इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ले जाने के लिए। जस्ट आपने प्रॉपर वोल्टेज अप्लाई किया, प्रॉपर बैटरी अप्लाई की, देन इट स्टार्ट्स वर्किंग, सिंपल। यहां पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि क्योंकि अभी यहां पर कोई हमारा सिग्नल नहीं अप्लाई है तो ये रैंडम मोशन में होते हैं, इसलिए करंट जीरो होता है। तो मैं लिख दूं
फॉरबिडन एनर्जी गैप बराबर 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कुछ टर्म्स हैं जो आपने केमिस्ट्री में देखी होंगी, इनको यहाँ पर मैं इसलिए नहीं रिपीट कर रहा क्योंकि इनकी हमें यहाँ पर इतनी जरूरत नहीं है डिटेल में, बस हमें ये पता होना चाहिए कि इसको मेटल के केस में फॉरबिडन एनर्जी गैप 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करते हैं, और सेमीकंडक्टर में इंटरमीडिएट फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है यानी बीच का होता है, और इंसुलेटर में वो गैप बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है तो वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा ही नहीं पाते हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं। ये तो केस हुआ हमारा मेटल का। अब हम अगर बात करें सेमीकंडक्टर की, तो सेमीकंडक्टर का कुछ ऐसा हाल होता है। सेमीकंडक्टर में ये आपका वैलेंस बैंड हुआ, और ये आपका कंडक्शन बैंड हुआ। अब इन दोनों के बीच में ये जो गैप है ये फॉरबिडन एनर्जी गैप है, जो कि कुछ वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वैल्यू होती है। ये केस होता है स्टूडेंट आपका सेमीकंडक्टर का। ये आपका केस होता है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सेमी कंडक्टर का। ठीक है। अब अगर हम इंसुलेटर की बात करें तो जाहिर सी बात है ये जो गैप है ये और ज्यादा बड़ा हो जाएगा, यानी हमें इतनी एनर्जी लगानी पड़ेगी कि इलेक्ट्रॉन जो यहां पर होंगे वैलेंस बैंड में वो कंडक्शन बैंड में जा ही नहीं पाएंगे। तो हमें बहुत बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली, क्योंकि फिर किसी भी सिस्टम का कॉस्ट भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब एग्जांपल हम देख लेते हैं, पहले एक बार हम इसका और बना लेते हैं, इंसुलेटर का भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहां पर ये आपका वैलेंस बैंड हुआ और ये आपका कंडक्शन बैंड हुआ। देखिए गैप को मैंने बढ़ा दिया है, तो ये तो फॉरबिडन एनर्जी गैप आपका, ये आपका सेम वैलेंस बैंड, इंसुलेटर केस में ये आपके एनर्जी बैंड, और ये आपका कंडक्शन बैंड। ये कुछ फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैक्सिमम 1.2-1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होता है सेमीकंडक्टर केस में। इंसुलेटर में 5 to 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जो कि पॉसिबल नहीं होता कंडक्टिविटी के लिए। तो अब हम बात करें तो आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं फाइनली इसको रिवाइज कर देता हूं और फिर हम आगे बढ़ते हैं सेमीकंडक्टर के ऊपर, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। मेटल में देख रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर है, तो इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहे हैं। वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन होंगे, थोड़ी सी एनर्जी लगानी पड़ेगी हमें, वो एनर्जी फॉरबिडन एनर्जी गैप को ओवरकम करेगा। कहने का मतलब एक ऐसा बैरियर है, मान के चलिए 2 फुट को आपको जंप करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर वो 10 फुट हो गया तो वो पॉसिबल नहीं होगा। फिर इसके बाद में यहां बात करें तो यहां पे जंप करना पॉसिबल ऊपर नहीं है। अब हम एग्जांपल देख लें, मेटल जैसे कि आप जानते हैं, आयरन ले लीजिए, सिल्वर ले लीजिए, एल्यूमिनियम ले लीजिए, जो सिंपल सीधा प्योर होते हैं, या ठीक है कुछ एलॉय भी होते हैं लेकिन वो एज अ मेटल वर्क करते हैं।
अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर हमारे दो तरीके के होते हैं। एक तो जो प्योर एलिमेंट हमारे जो नेचर में मौजूद है जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, और अगर हम इंसुलेटर की बात करें तो रबर, प्लास्टिक, वुड, जिससे आप करंट फ्लो नहीं कर सकते, वो सारा आपका इंसुलेटर होता है। तो बैंड गैप के बेसिस का आपको समझ में आया कि जिसमें सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी है, हाईएस्ट है, वो मेटल है। अगर बीच का है वही हमारा ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स है, वही हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से बना होता है, जो कि होता है सेमीकंडक्टर। और अगर हम इंसुलेटर की बात करें तो जो जहां पर हमें इंसुलेशन देना है, जैसे हम बस बात करते हैं जैसे वायर के ऊपर प्लास्टिक का वो होता है कोटेड, इसलिए होता है ताकि आपको शॉक नहीं लगे, क्योंकि उससे करंट फ्लो नहीं हो पाता है। तो ऐसा नहीं है कि इंसुलेटर का कोई यूज नहीं है, लेकिन इंसुलेटर का यूज डिपेंड करता है जहां पर आपको करंट फ्लो नहीं करवाना है। तो आपको ये समझ में आया होगा। मैं स्टूडेंट से जब ये लेक्चर देख रहे हैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इसको एक बार नोट डाउन कर लें। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपने नोट कर लिया होगा तो मैं आगे बढ़ता हूं। फाइनली हम देखते हैं कि सेमीकंडक्टर क्या है। सेमीकंडक्टर को हम समझेंगे, फिर हमारा जो पी एन जंक्शन यानी पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, वो हम देखते हैं। तो मैं इसको रफ कर देता हूं। तो स्टूडेंट्स चलिए हम सेमीकंडक्टर देखते हैं। दरअसल आपने केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल देखी होगी, तो पीरियोडिक टेबल में आपने देखा होगा जो हमारे थर्ड ग्रुप एलिमेंट, फोर्थ ग्रुप एलिमेंट और फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट, जो कि बिल्कुल राइट मोस्ट टाइप में होते हैं, इतना मुझे आइडिया नहीं है लेकिन सेमीकंडक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे याद है। तो जो हमारे फोर्थ ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं, फोर्थ ग्रुप के वो होते हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और पेन का मुझे शॉर्ट नहीं पता। फिफ्थ के होते हैं हमारे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी, आई थिंक एसबी एंटीमनी होता है। और थर्ड ग्रुप का जो होता है वो होता है हमारा बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और एक और होता है। दरअसल हमें जो मेन जो कंसर्न है हमारा वो ये है, ये हमारा सेमीकंडक्टर होता है। कार्बन हमारा नॉन मेटल होता है, ग्रेफाइट हमारा कंडक्टर होता है, कार्बन हमारा इंसुलेटर होता है और ये हमारा मेटल होता है। यानी हम नॉन मेटल से मेटल की तरफ चलते हैं और बीच में सेमीकंडक्टर होता है। अब दरअसल थर्ड ग्रुप और फोर्थ ग्रुप की कहां जरूरत पड़ती है वो हम डिस्कस करेंगे। दरअसल ये तो जो सिलिकॉन और जो जर्मेनियम जो हमारे नेचर में मौजूद है, ये तो होते हैं हमारे नेचुरल यानी प्योर सेमीकंडक्टर, जिनको हम बोलते हैं प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर या हम इनको एलिमेंटल सेमीकंडक्टर भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो नेचुरली मौजूद है सिलिकॉन या जर्मेनियम। अब इनकी फिर एक अपनी लिमिटेशन है कि अगर हमें मतलब चेंजेस करने हैं
या हमें कंडक्टिविटी को कंट्रोल करना है या और बेहतर कंपाउंड बनाना है, जैसे मेरा शब्द आया कंपाउंड यानी मिक्स करके बना देते हैं। तो एक तो होता है हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर जो कि बनता है थर्ड ग्रुप और गैलियम सपोज आर्सेनाइड थर्ड ग्रुप और इसको मिक्स करके कंपाउंड जो होता है। एक होता है या तो फिफ्थ ग्रुप को इससे करवा दें आप, तो वो डिपेंड करता है कि जो आप किस तरीके का सेमीकंडक्टर बना रहे हैं, तो प्योर हो गया और एक हो गया आपका कंपाउंड। तो अगर मान के चलिए हम पहले अगर बात करें कंपाउंड की या पहले हम बात कर लें डोपिंग की, तो सपोज फिफ्थ ग्रुप को हम सपोज डोप कर रहे हैं थर्ड ग्रुप से, मान के चलिए माफ कीजिए फोर्थ ग्रुप को हम डोप कर रहे हैं थर्ड ग्रुप से, तो हमारा जो बनेगा सेमीकंडक्टर वो बनेगा पी टाइप का। पी से हम दरअसल पॉजिटिव भी समझ सकते हैं, क्यों? क्योंकि क्या होता है जो इसका जो इलेक्ट्रॉन का जो मतलब इसके जो बॉन्ड बनता है उसमें हमेशा एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी रहती है, और अगर हम फिफ्थ ग्रुप से डोप करते हैं तो हमारा बनता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। और अभी हम थर्ड ग्रुप और फिफ्थ ग्रुप को मिलकर के बनाते हैं जो कि हमारे अलग अलग एप्लीकेशन में काम में आता है, जैसे कि मान लीजिए एलईडी, तो फॉर एग्जांपल गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम फॉस्फाइड, इस टाइप के अगर जो बनते हैं हमारे, तो वो बनते हैं हमारे कंपाउंड सेमीकंडक्टर जो कि हमारे अलग अलग एप्लीकेशन में काम में आते हैं। और मैं एक आध एप्लीकेशन लिख देता हूं, बता देता हूं, जैसे कि ठीक है स्टूडेंट्स, एलिमेंटल और कंपाउंड ये दो ही थे। और अगर हम बात करें डोपिंग की, तो डोपिंग यानी इससे हम या तो थर्ड ग्रुप को मिक्स कर रहे हैं या फिर फिफ्थ ग्रुप को मिक्स कर रहे हैं। तो एक बार आप इसको देख लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम देखते हैं कि हमारा जो पीएन जंक्शन डायोड है, दरअसल पी टाइप सेमीकंडक्टर में मैंने बताया कि सपोज सिलिकॉन में आपने डोपिंग करी थर्ड ग्रुप के एलिमेंट से, कुछ भी हो सकता है, बोरोन ले लो, गैलियम ले लो, एल्यूमिनियम ले लो, तो उससे हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। यदि हमने सिलिकॉन या जर्मेनियम की, पर हम सिलिकॉन ही ले लेते हैं, अभी सिलिकॉन से हमने डोपिंग करवाई किसकी, फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट की, तो ये दरअसल केमिकल रिएक्शंस होती हैं, इनको मैं ज्यादा डिटेल में इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि हमारा जो मेन कंसर्न है वो है पीएन जंक्शन डायोड। हम पहले समझें कि पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर हमने बना लिया, यानी जो फोर्थ ग्रुप का एलिमेंट है उसको थर्ड ग्रुप के एलिमेंट से डोपिंग करवाई। डोपिंग का मतलब होता है मिक्स करना, यानी आपका जो सपोज मान के चलिए 10 लाख सिलिकॉन एटम मौजूद हैं, उसमें से आपने किसी को मतलब एटम को रिप्लेस कर दिया थर्ड ग्रुप वाले एलिमेंट से। ऐसे अगर आप सिलिकॉन की डोपिंग करवाएंगे फिफ्थ ग्रुप वाले से, तो आपका बन के आएगा, फिफ्थ ग्रुप में आप ले लीजिए फॉस्फोरस ले लीजिए, आर्सेनिक ले लीजिए, एंटीमनी ले लीजिए, आपका फॉस्फोरस आर्सेनिक ही यूज होता है, तो आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर बन के आएगा। अब दरअसल हमारा क्वेश्चन उठता है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर जब ऑलरेडी सेमीकंडक्टर मौजूद है, ये मैं फिर से रिपीट करता हूं, इनसे हम बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट है, आप देख रहे हैं इतने अच्छे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट आते हैं, वो इसलिए आते हैं क्योंकि अलग अलग टाइप के उसके अंदर हमारे कंपोनेंट्स यूज होते हैं। वो कंपोनेंट हमारे कुछ पी टाइप का होता है, एन टाइप का होता है, हम उनकी फील्ड को रोक पाते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, हम उनकी कंडक्टिविटी को कंट्रोल कर पाते हैं, जिससे कि वो बेहतर से बेहतर एप्लीकेशन को परफॉर्म कर पाते हैं।
तो ऐसे हमारा कुछ पी टाइप होता है और एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है। अब इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। उससे पहले माफ कीजिए ये बता देता हूं, पी टाइप दरअसल जिसके अंदर होल्स मौजूद होते हैं। होल कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी। क्यों? क्योंकि ये 4 ग्रुप का एलिमेंट है तो इसके जो फाइनल जो कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी उसमें 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। अब क्योंकि ये थर्ड है तो ऑलरेडी जिस एटम को ये रिप्लेस करेगा वहां पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ जाएगी, और यहां पर उल्टा इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मतलब इसको इसलिए एन यानी नेगेटिव, दरअसल ये नेगेटिव नहीं होता, ये होता इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही है, लेकिन क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं इसलिए इसको एन से रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पर होल्स होते हैं तो इसलिए इसको पी से रिप्रेजेंट किया है। अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा का मतलब ये नहीं है, वो बैलेंस होता है, लेकिन जब इसका एक एटम अगर इसको रिप्लेस करेगा तो यहाँ पर तो 5 मौजूद हैं इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 4 हैं, तो ऑलरेडी बात है कि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो जाता है जो कि बैलेंस इसी से होता है, लेकिन वो एक्स्ट्रा होता है। अब ऐसे अगर हम बहुत सारे रिप्लेसमेंट करें तो बहुत सारे एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। तो ये इस तरीके का हमारा कुछ पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे डायोड, जो कि पीएन से बनता है, जिसका नाम है पीएन जंक्शन डायोड। तो उम्मीद है स्टूडेंट को ये समझ में आया होगा। हो सकता है थोड़ा सा स्टार्टिंग में अजीब लगे तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। हमने आज रेजिस्टेंस को देखा, रेजिस्टेंस का जस्ट उल्टा होता है कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस तो मतलब धक्का देता है करंट को और कंडक्टेंस उसको फ्लो कर पाता है। अगर हम बिल्कुल नॉर्मल स्टूडेंट की लैंग्वेज में समझे तो इनकी प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टिविटी या कंडक्टिविटी। अब मेटल की तो रेजिस्टिविटी बिल्कुल लो होती है, कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा हाई होती है। हम कंडक्टिविटी को कंसीडर करते चलते हैं, और सेमीकंडक्टर की इंटरमीडिएट होती है और इंसुलेटर की बिल्कुल नहीं होती है। तो क्योंकि हमें कंट्रोल करना है कंडक्टिविटी को, यानी हमें बेहतर से बेहतर डिवाइसेस बनाने हैं, इसलिए हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यानी इलेक्ट्रॉन की स्टडी को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। सिंपल सी बात है। तो उससे हमने बहुत से डिवाइसेस लिए, बहुत से कंपोनेंट बनाए, जैसे कि ट्रांजिस्टर हुआ, डायोड हुआ, एफईटी हुआ, या आप बात करें बहुत सारे जैसे अगर वीएलएसआई स्ट्रक्चर जो भी हो रहा है, ये सारा इलेक्ट्रॉनिक्स का ही इसमें रोल है। तो ये तो बात हुई हमारे सेमीकंडक्टर की। फिर हमने फॉरबिडन एनर्जी गैप को देखा। फॉरबिडन एनर्जी गैप में हमने ये समझा कि फाइनली हमारे मतलब किस कारण से कंडक्टिविटी इसकी इंटरमीडिएट होती है, उसको हमने बताया। मेटल के केस में तो ओवरलैप करते हैं, इंसुलेटर के केस में तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता है, और सेमीकंडक्टर केसेस में इंटरमीडिएट डिस्टेंस होता है, जो कि थोड़ा सा बैरियर को क्रॉस करने पे वो कंडक्टिविटी शो करना स्टार्ट कर देता है। फिर हमने ये समझा कि सेमीकंडक्टर हमारे होते किस टाइप के हैं। एक तो होता है हमारा एलिमेंटल, जो कि नेचुरली मौजूद होता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम, जो कि हमारा नेचुरल सेमीकंडक्टर है, और या दूसरा होता है कंपाउंड। कंपाउंड मतलब या तो थर्ड ग्रुप और फिफ्थ ग्रुप को मिलकर बनाइए। जैसे आपने एलईडी देखा, स्टूडेंट ने फर्स्ट ईयर में परफॉर्म भी किया होगा एलईडी एक्सपेरिमेंट मेरे वर्कशॉप में। तो जैसे मान के चलिए गैलियम एल्यूमिनियम आर्सेनाइड, ये ऐसे इस तरीके से हमने मिक्स करके बना दिया। हाँ, यहाँ पर हमारा मतलब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी और मतलब इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये तो तीसरा होता है और ये 5वां होता है, तो एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं। और अगर हम बात करें डोपिंग के बेसिस पे, तो ये तो होता है प्योर, और फिर दूसरा होता है इनप्योर, यानी ये सिलिकॉन और जर्मेनियम में या तो इससे मिक्स करा दो, सिलिकॉन जर्मेनियम को या तो इससे मिक्स करा दो। अगर थर्ड ग्रुप से हम मिक्स कराते हैं यानी डोपिंग करते हैं तो हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर बन के आता है, और अगर फिफ्थ ग्रुप का करते हैं तो हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर बन के आता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि अगर हम पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर इनकी हेल्प से हम कुछ नया डिवाइस बनाएं तो वो क्या रोल प्ले करेगा, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के आएंगी, उसको मतलब कैसे हम यूज कर सकते हैं, या फिर मतलब उसकी क्या क्या एप्लीकेशन हो सकती हैं, वो सब हमारा शुरू होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट को आज का ये बेसिक लेक्चर समझ में आया होगा। कोरोना महामारी में अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का और खुद का भी ध्यान रखें, साथ में पढ़ाई भी जरूरी है, तो पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।